बिहार की महागठबंधन सरकार के दो बड़े दल आरजेडी और जेडीयू के बीच में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ 2 दिन पहले 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। उसके बाद खबर सामने आई कि वो तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे। अब द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस तनाव के कारण राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द कर दिया है। इस्तीफे के बारे में माना जा रहा है कि ललन सिंह की आरजेडी से बढ़ती नजदीकी के कारण ऐसा कदम उठाया गया। लेकिन इस सब के बीच में साल 2023 के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए संपत्ति में ताजा विवरण दिए गए हैं। इस विवरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1,64,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति की मालिक हैं। उनके पास 22,552 रुपए नगद हैं और कई बैंक खातों में सिर्फ 49,202 रुपए जमा हैं। नीतीश कुमार के पास 11,32,000 रुपए की एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार है और 1,28,000 रुपए की 2 सोने की अंगूठी हैं और 1 चांदी की अंगूठी और अन्य चल संपत्ति जिनमें 1,45,000 रुपए की 13 गायें और 10 बछड़े, एक ट्रेडमिल, एक व्यायाम करने वाले साइकिल और एक माइक्रोवेव ओवन शामिल हैं। इसमेम एकमात्र अचल संपत्ति नई दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 2004 में 13,78,000 रुपए आकी गई थी। अब इसकी कीमत 1,48,00,000 के करीब हो गई है। पिछले साल नीतीश कुमार ने कुल संपत्ति 75,53,000 रुपए घोषित की थी। दोनों खुलासे की तुलना करने से पता चलता है कि संपत्ति के मूल्य में उछाल मुख्य रूप से उनके दिल्ली अपार्टमेंट के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है। नीतीश कुमार की सरकार ने प्रत्येक साल के अंतिम दिन सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। इसी वजह से 31 दिसंबर 2023 को उनके मंत्रियों ने अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उनमें वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के लिए कुल आय 4,74,000 रुपए दिखाई गई है। उनके पास 50,000 रुपए नगद हैं, जबकि उनकी पत्नी राजश्री के पास 1 लाख रुपए नगद है। उनके भाई तेज प्रताप जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उनके पास 3,58,00,000 रुपए की संपत्ति है। लेकिन संपत्ति के बीच में दोनों पार्टियों के बड़े नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा और कुछ तो है जो पक रहा है, जिसके कारण आरजेडी के एक मुख्य नेता कहते हैं कि पार्टी अपने मुख्य नेता को देश से बाहर भेजकर राज्य की राजनीति में अनिश्चितता के बीच कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार से पहले बिहार में कुशासन था। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी के बीच एक अविश्वास पैदा हुआ है जिसे कोई भी नेता सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करना चाह रही है। और दूसरी तरफ एक और नजर देखा जाए तो एक आरजेडी के नेता ने कहा कि दोनों दलों के लिए जनवरी बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस बीच में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच में। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।